हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एथिक्स के एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जिससे अगर आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है तो आप उसको ना आते हुए भी किस तरीके से अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। देखिए, एथिक्स में आपसे अगर पूछा जाए सिविल सेवकों के नैतिक सिद्धांत या फिर इसमें वो पर्टिकुलर किसी सिद्धांत के बारे में पूछे, जैसे कि आपसे सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, तटस्थता, पारदर्शिता, इनमें से किसी का भी अगर वो इस तरीके से क्वेश्चन करता है कि इनके लाभ बताइए, इनका महत्व बताइए, इनकी आवश्यकता क्या होती है, इनकी उपयोगिता क्या है, इसका जवाब नहीं आ रहा है, तो आप इसको किस तरीके से फ्रेम करके आप इसका आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो देखिए, ये केवल आप 8 से 10 पॉइंट याद कर लीजिए, तो इनसे आप 4 से 5 तरीके के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनका आंसर आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। भले ही आपको उसके बारे में ना आता हो तो भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिविल सेवकों के नैतिक सिद्धांतों का क्या उपयोगिता है। ठीक है, या फिर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सिविल सेवकों के नैतिक सिद्धांत का प्रशासन में क्या महत्व है, सत्यनिष्ठा के लाभ बताइए, या फिर निष्पक्षता या वस्तुनिष्ठता की क्या आवश्यकता है, तटस्थता या पारदर्शिता की क्या उपयोगिता है, प्रशासन में इनका क्या महत्व है। इस तरीके से कुछ भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। कुछ पॉइंट हैं जो आप, ये कॉमन पॉइंट है, इनका यूज़ आप सभी जगह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आप पॉइंट लिखेंगे सुशासन की स्थापना करने में। मान लीजिए जो आपका सत्यनिष्ठा है, तो वो सत्यनिष्ठा क्या होता है, संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखने वाला अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है, तो वो उसका सत्यनिष्ठा कहलाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए सुशासन की स्थापना, प्रशासन में अगर कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठा से अपना काम कर रहा है तो वो एक तरीके से सुशासन की स्थापना करेगा। ठीक है, तो ये आप हर उसमें इसको लिख सकते हैं। देखिए, निष्पक्षता भी आ जाएगी, अगर कोई निष्पक्षता से अपना काम करेगा तो वो सुशासन की स्थापना करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा जो कि कॉमन पॉइंट है आपका, ये आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने में। लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब होगा, लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होगा जिसमें आम जन का कल्याण हो, प्रशासन का आम जन के प्रति शासन निष्पक्ष हो, है ना, ईमानदारी से अपना कार्य करे। तो ये आपका एक दूसरा पॉइंट बन जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने में इनका योगदान है, या फिर इनकी आवश्यकता है, या फिर इनका महत्व है। ठीक है, या फिर इनकी उपयोगिता है, तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आपको केवल ये कीवर्ड याद रखने हैं, जैसे ये आपको सुशासन की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य, इस तरीके के आप कीवर्ड याद रखेंगे। आपसे कुछ भी क्वेश्चन आता है, आप केवल इन्हीं कीवर्ड से अपना पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट रहेगा आपका संवैधानिक मूल्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति करने में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के अवरोधों को कम करने में। अब देखिए, सत्यनिष्ठा से कोई प्रशासनिक अधिकारी अपना काम करेगा तो वह, सीधी सी बात है कि वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने प्रयास करेगा। ठीक है, वो स्वयं भ्रष्टाचार नहीं करेगा, या फिर भाई भतीजावाद जो होता है वो उससे दूर रहेगा। तो इस तरीके से ये जो अवरोध हैं प्रशासन में, इनको दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। ठीक है, ये जो आपके नैतिक सिद्धांत है इनका। ठीक है, या फिर आपका मान लीजिए तटस्थता है या पारदर्शिता है, तो ये सभी आपके भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जैसे जो अवरोध हैं उनको दूर करने में महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनेगा विश्वसनीयता। देखिए, प्रशासन पे आम जन की विश्वसनीयता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा नागरिक केंद्रित प्रशासन की संकल्पना को पूर्ण करने में। नागरिक केंद्रित प्रशासन से क्या मतलब रहेगा आपका। देखिए, नागरिक केंद्रित प्रशासन से मतलब है कि जो भी आपका सिविल सेवक है वह अपने कर्तव्यों का पालन सभी नागरिकों को एक समान मान के करे। ठीक है, ईमानदारी से अपने कार्य को करे, बिना किसी की तरफदारी या फिर बिना किसी भ्रष्टाचार काम वह करे। ठीक है, तो
ये आपका अगला पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक ज़रूरतमंदों को लाभ पहुँचे। देखिए प्रशासनिक अधिकारी जो रहता है वह अगर अपने इन नैतिक सिद्धांतों का पालन करे, ठीक है, अपना कार्य सत्यनिष्ठा से करे, पूर्णतः निष्पक्ष होकर काम करे, वस्तुनिष्ठता का गुण हो उसमें, तो वह क्या होगा, जो वास्तविक ज़रूरतमंद है, जो वास्तव में सरकारी योजनाओं के लाभ की आवश्यकता है, उन तक वो लाभ उनका पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद है आपका मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया सत्यनिष्ठा का, तो आप यहाँ लिख देंगे सत्यनिष्ठा से अन्य मूल्यों जैसे कि पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, तटस्थता के गुणों का विकास होता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा गया यहाँ निष्पक्षता, तो आप यहाँ निष्पक्षता लिखेंगे, निष्पक्षता से अन्य मूल्यों विकास होता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप यहाँ लिख के इस पॉइंट को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मतलब टेक्निक है, कुछ ऐसी ट्रिक है जो आप अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, आपको पॉइंट कम पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे इनका यूज़ करके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारे कॉमन पॉइंट हैं, तो इनको क्या रहेगा, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और ये आपके सही होंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट निष्पक्ष न्याय। देखिए निष्पक्ष न्याय में क्या हो जाएगा आपका कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वह अपने निर्णय बिना किसी पूर्वाग्रह के व्यक्तिगत हितों से प्रभावित हुए बिना कर सके। अगर उसमें ये जो गुण हैं वो होंगे तो वह अपने जो भी आपका निर्णय होगा वो बिना किसी पूर्वाग्रह के लेगा, है ना, और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ के वो अपने निर्णय को करेगा। तो इस तरीके से ये आपके जो सिद्धांत हैं, नैतिक सिद्धांत हैं, वह उसमें निष्पक्ष न्याय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रशासन को स्वच्छ, प्रभावी और निष्पक्ष बनाने में। इसके बाद है आपका अगला पॉइंट हो जाएगा भेदभावहीन सिविल सेवा के विकास में। भेदभावहीन सिविल सेवा से क्या मतलब रहेगा कि अगर उसमें नैतिक सिद्धांत हैं, प्रशासनिक अधिकारी में सत्यनिष्ठा है, वह निष्पक्ष है, तो वो अपने जो भी काम है, जो भी उसके कार्य हैं, वह बिना किसी भेदभाव के लोगों से, जो भी आमजन है उनसे बिना किसी भेदभाव के अपने कार्य को करेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि आम जन तक जो भी योजना है उनका लाभ पहुंचेगा और प्रशासन का जो प्रशासन पे लोगों का विश्वास है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा संसाधनों का बेहतर उपयोग और सतत समावेशी विकास की अवधारणा की प्राप्ति करने में इसका योगदान रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कर्तव्यों का पालन। प्रशासनिक अधिकारी अगर सत्यनिष्ठ, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, तटस्थ, पारदर्शिता जैसे जो नैतिक सिद्धांत हैं अगर वो उसमें होंगे तो वह अपना जो भी उसके कार्य हैं, वह अपने जो उसके जो कर्तव्य हैं वह उनका पालन बिना किसी नैतिक दुविधा के करेगा, सभी नागरिकों को एक समान मान के करेगा। ठीक है, और जो उसके अधीनस्थ हैं उनके कार्यों का निष्पादन का मूल्यांकन सही ढंग से कर पाएगा, अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से कर पाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट हो जाएगा कि कर्तव्यों का पालन वह सही तरीके से कर पाएगा बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता से, आम जन को केंद्र में रखकर वह अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 10 से 12 पॉइंट हैं। तो इन्हें आप अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इन पॉइंट का यूज़ करके अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए आप पे पॉइंट कम पड़ रहे हैं तब आप इनको यूज़ कर लीजिए, या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसमें यही पॉइंट लिख के अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ही मतलब आंसर है जिसको आप 8 से 10 पॉइंट है, इनको आप याद रखें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इनको ऐसा कैसा छाप दें, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो मेंस लिख रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।